हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। केटीआर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव के खिलाफ मुत्तहदा जिले आदिलाबाद के ओटनूर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस कायद उत्तरम सुंगना ने पुलिस से की गई अपनी शिकायत में कहा कि केटीआर ने यह झूठा इल्जाम लगाया है कि मूसब प्रोजेक्ट में 1.50 लाख करोड़ रुपए के स्टैम्प के जरिए इसमें 25,000 करोड़ रुपए दिल्ली भेजे जा रहे हैं। इन इल्जामात की बुनियाद पर सुंगना ने केटीआर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। ये शिकायत ओटनूर पुलिस स्टेशन में की गई। पुलिस ने इस मामले में केटीआर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ तहकीकात है। जेएचएमसी का केबीआर पार्क में अवामी त्यौहार का प्रोग्राम। जेएचएमसी खैरताबाद जोनल कमिश्नर अनुराग जयंती ने आज कहा है कि प्रजा उत्सव यानी अवामी त्यौहार के नाम से 20 अक्टूबर को कॉरपोरेशन एक बड़ी तकरीब मुनक्किद करेगा। शहर के इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर अवामी तकारीब इतवार 20 अक्टूबर को 12:30 बजे से 6:30 बजे शाम होंगी। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का असल मकसद हैदराबाद की रिवायत सकाफत का तहफ़्फ़ुज़, फ़न का अहिया, इलाक़ाई फ़नकारों की हौसला अफजाई है। इसके हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ इवेंट्स मुनक्किद किए जाएंगे। मौसीकी, फ़न, क्राफ्ट और एडवेंचर के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे ताकि अवाम अपने खानदानों के साथ लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। ऐसी अवामी तकारीब में दाखिला मुफ्त होता है। ताहम आर्ट्स और पेंटिंग के मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों को चाहिए कि वो अपने नामों का इंदराज करवाएं। तेलंगाना डीएससी के जरिए मुंतखब टीचर्स की काउंसलिंग अचानक मुलतवी। तेलंगाना में डीएससी 2024 के जरिए मुंतखब उम्मीदवारों की पोस्टिंग के लिए काउंसलिंग मुलतवी कर दी गई। महकमा तालीमात ने ऐलान किया है कि रियासतगीर सतह पर टीचर्स की जायदादों के लिए काउंसलिंग को मुलतवी कर दिया गया है। बताया गया है कि तकनीकी वजूहात की बिना पर यह फैसला लिया गया है। नई तारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। डीएससी में मुंतखब टीचर्स को तकर्रुरनामे पहले ही हवाले किए जा चुके हैं। 1066 नए टीचर्स को मंगल को पोस्टिंग दी जाने वाली थी और इसके लिए काउंसलिंग की जाने वाली थी। ताज़ा तौर पर अचानक काउंसलिंग मुलतवी कर दी गई है, जिसकी वजह से उम्मीदवारों में तशवीश की लहर पाई जाती है। कई रेसिडेंशियल स्कूलों की इमारतों को ताले लगा दिए गए। किराया अदा न करने पर मालिकिन का फैसला। टीचर्स और तलबा की परेशानी के बाद रकम हुई जारी। तेलंगाना में चंद मुकामात पर रिहायशी के अलावा दीगर तबकात के बच्चों के लिए कायम अकामती स्कूलों की इमारतों का किराया अदा न करने पर इमारतों के मालिकान ने ताले लगा दिए। एक वाक़या भोपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में पेश आया, जहाँ स्कूल की इमारत के मालिक ने किराया अदा न करने पर इमारत को खुफल डाल दिया। इसी तरह का एक और वाक़या सूर्यापेट जिले के हुजूर नगर असम्बली हल्के में वाक़ तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल की इमारत को किराए की बकाया रकम अदा न करने पर इमारत के मालिक ने ताले लगा दिए। इस वाक़े के बाद स्कूल के टीचर्स और तलबा इमारत के बाहर हुकूमत की मदद का इंतजार करने पर मजबूर हैं। इमारत को बंद करने की वजह से तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं, जिससे तलबा और उनके वालिदैन में तशवीश की लहर पाई जाती है। इसी दौरान हुजूर नगर माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल की इमारत के मालिक ने मीडिया को बताया कि 11 महीने से हुकूमत ने किराया अदा नहीं किया है। चंद दिन पहले हैदराबाद में SC, ST, BC और माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स की इमारतों के मालिकीन ने एक इजलास मुनक्किद करते हुए हुकूमत से फौरी किराए के बकायाजात को अदा करने का मुतालबा किया था और नुमाइंदगी भी की गई। 14 अक्टूबर तक किराया अदा न करने पर इमारत को मुकफ्फल करने का फैसला किया था। इसके मुताबिक आज रेसिडेंशियल स्कूल्स को मुकफ्फल कर दिया गया, क्योंकि इमारतों की तामीर कर्ज की रकम हासिल करके तामीर की गई और बैंकों को किस्त अदा करनी है। इसी तरह तुंगतिर्ती, एलमपल्ली, तांडूर और दीगर मुकामात से भी माइनॉरिटी और दीगर तबकात के खमाती स्कूलों की किराया अदा न करने पर मालिकीन ने ताले लगा दिए। दरियासना हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी प्राइवेट इमारतों में वाक़ सरकारी स्कूलों का तवील अरसे से किराया न मिलने पर इमारत के मालिकान ने स्कूलों को मुकफ्फल करने की धमकी दी है। इन इमारतों के मालिकान ने बताया कि उन्होंने अपने मकानात उर्दू, तेलुगु और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के लिए किराए पर दिए हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से किराए की अदायगी में ताखिर हो रही है। यह मामला 2 साल से ज़ायद अरसे से जारी है और किराए की अदम अदायगी की वजह से हुकूमत को मालिकान को लाखों रुपए अदा करने हैं। प्राइवेट इमारतों में वाक़ सरकारी स्कूलों के मालिकान ने मजीद बताया कि उन्होंने डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर, डिप्टी इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स और DEO हैदराबाद को बारहा इस मसले की जानिब तवज्जो दिलाई है। कई मरतबा तहरीरी तौर पर भी दरख्वास्तें दी गई हैं, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। मालिकान का कहना है कि जब कभी किराया मिलता भी है तो मुकम्मल रकम नहीं मिलती। मजमूई बकाया रकम से आधा या इससे भी कम किराया अदा किया जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे हुकूमत हमें भीख दे रही है। इसी दौरान रियासती हुकूमत की जानिब से किराए की अदायगी के लिए रकम भी जारी कर दी गई। तेलंगाना में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 17 से 19 अक्टूबर तक तेलंगाना में बास मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश आने का इम्कान है। मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान रियासत के बास मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में चंद मुकामात पर या बास मुकामात पर हल्की तवसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रियासत में जुनूब मगरबी मानसून मामूल के मुताबिक रहा है। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स के लिए 20 अक्टूबर आखिरी तारीख।
तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट साल 2024-25 में एडमिशन्स की तारीख में 20 अक्टूबर तक तौसी की है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के मुताबिक 500 रुपये लेट फीस के साथ 20 अक्टूबर तक एडमिशन हासिल कर सकते हैं। प्राइवेट जूनियर उम्मीदवारों को देरीना फीस अदा करनी होगी, जबकि तमाम सरकारी और गवर्नमेंट सेक्टर्स कॉलेजेस में कोई देरीना फीस नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स के लिए ये आखिरी मौका है, तारीख में मजीद कोई तौसी नहीं होगी। उन्होंने तलबा और सरपरस्तों को मशवरा दिया कि बोर्ड से मुसल्लमा कॉलेजेस में एडमिशन हासिल करें, जिनकी फहरिस्त बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद है। तमाम जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को हिदायत दी गई है कि फर्स्ट ईयर में 20 अक्टूबर तक दाखिले अंजाम दें। आंध्र प्रदेश में खवातीन को मुफ्त बस सफर की सहूलत का ऐलान। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात तेलुगु देशम पार्टी के रुकन असेंबली गर्जला जगन मोहन ने रियासत में खवातीन के लिए बस में मुफ्त सफर की सहूलत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुफ्त सिलेंडर स्कीम दिवाली के त्यौहार के बाद नाफिज की जाएगी। उन्होंने चित्तूर जिले में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर खवातीन ने पेंशन की रकम में इजाफा, राशन कार्ड्स देने, मकानात फराहम करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने खवातीन के लिए कई स्कीमात नाफिज की हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त सिलेंडर स्कीम दिवाली से शुरू होगी और दिवाली के अगले दिन से खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत शुरू कर दी जाएगी। जनूबी हिंदुस्तान की 4 रियासतों में बारिशों का अलर्ट हुआ जारी। स्कूल और कॉलेज बंद, दफातर में घर से काम। हिंदुस्तान महकमा मौसमियात यानी IMD ने जनूबी हिंदुस्तान की कई रियासतों में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसमी हालात की वजह से कई अजला में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और दफातर में भी घर से काम करने के लिए कहा गया है। कर्नाटका, पुडुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की गई है। कर्नाटका के दारुल हुकूमत बेंगलुरु समेत रियासत के वस्ता और जनूबी हिस्सों में जिंदगी ठप होकर रह गई है। IMD हुक्काम ने कहा कि यह बारिश खलीज बंगाल पर कम दबाव वाले इलाके की वजह से हो रही है। IMD के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटका के शुमाली हिस्सों के खुश्क इलाकों में इसी तरह के मौसमी हालात रहेंगे। शदीद बारिशों के बाइस लोगों को मुश्किलात का सामना है। कई नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। रियासत में जिस तरह की सूरत हाल है, अगर ये सिलसिला मज़ीद जारी रहा तो निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो सकता है। पुडुचेरी में भी मौसलाधार बारिश की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने कहा है कि पुडुचेरी और कराईकल इलाकों में तमाम स्कूल और कॉलेज चहारशंबे को बंद रहेंगे, क्योंकि महकमा मौसमियात ने शदीद बारिश की पेशनगोई की है। इसके साथ ही नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी NDRF के एहलकारों की 62 टीमें तैनात की गई हैं, जो पीर को अरुकोनम से पहुंची थी। चेन्नई, तिरुवल्लुर और तमिलनाडु के दीगर अजला में मंगल को वक्फे से बारिश हुई। IMD ने कहा कि खलीज बंगाल पर कम दबाव का इलाका वाज़ेह कम दबाव वाले इलाके में तब्दील हो गया है। कॉरपोरेशन के मुताबिक इस वक्त तेज हवा से गिरे हुए दरख्तों को हटा दिया गया है। रियासत के स्कूलों और कॉलेजों में तातील का ऐलान किया गया है। IMD ने रियासत के कई अजला में रेड अलर्ट भी जारी किया है। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भी तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत में अगले 2 दिनों तक मानसून की जबरदस्त सरगर्मी देखी जा सकती है। रायलसीमा खित्ते में भी तेज बारिश का इम्कान है। आंध्र प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी APSDMA ने कहा है कि मगरबी गोदावरी, एल्लुरु, कृष्णा और NDR अजला के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश का इम्कान है। शराबी के जिस्म पर चढ़ गया अजदहा। रियासत आंध्र प्रदेश के संगनापल्ली गांव में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। एक लॉरी ड्राइवर जो ड्यूटी के बाद नशे में था, रास्ते में एक जगह बैठ गया क्योंकि वो नशे की हालत में चलने के काबिल नहीं था। अचानक झाड़ियों से एक बड़ा अजदहा निकलकर उसके जिस्म पर चढ़ गया, लेकिन ड्राइवर को नशे की वजह से कुछ भी एहसास ना हुआ। मुकामी लोगों ने यह मंजर देखा और फौरन लकड़ियों की मदद से सांप को हटाकर ड्राइवर की जान बचाई। ड्राइवर की बेखबरी और सांप की मौजूदगी पर लोगों ने हैरत का इजहार किया और वो हंस पड़े। ये वाक़या गाँव वालों के लिए नाकाबिले यकीन था और ड्राइवर की बेखबरी और सांप के इतने करीब होने के बावजूद इसकी अदम तवज्जो ने सबको हैरान कर दिया। खुशकिस्मती से मुकामी अफराद की बरवक्त मदद ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात की तारीखों का हुआ ऐलान। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटों के लिए एक ही मरहले में इंतखाबात मुनक्किद होंगे। इसके लिए 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर मुकर्रर की गई है, जबकि नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर होगी। इलेक्शन 20 नवंबर को मुनक्किद होंगे और रिजल्ट का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। रियासत में कुल 9 करोड़ 63 लाख वोटर्स हैं, जिनके लिए 1186 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। याद रहे कि महाराष्ट्र असेंबली की मुद्दत 26 नवंबर को खत्म हो रही है। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। यहाँ 81 असेंबली सीटों के लिए 2 मरहलों में इंतखाबात मुनक्किद होंगे। पहले मरहले में 43 सीटों के लिए इंतखाबात 13 नवंबर को होंगे, जबकि बाकी 38 सीटों के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी और इसी दिन नताइज का ऐलान होगा। झारखंड में कुल 2.6 करोड़ वोटर्स हैं, जिनके लिए 29,562 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। झारखंड असेंबली की मुद्दत आइंदा साल 5 जनवरी को खत्म हो रही है।
इलेक्शन से ऐन पहले पुरकशिश स्कीमात रिश्वत, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को जारी की नोटिस। महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान के पेश नज़र इंतखाबी हुक्मरान जमात ने अवाम के लिए कई दिलकश स्कीमें मुतारिफ करवाई हैं, जिनमें खवातीन के लिए हर महीने 2000 रुपये तक की नकद इमदाद और टूल टैक्स में छूट शामिल है। इन फैसलों को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिस पर अदालत ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है ताकि इन स्कीमों की कानूनी हैसियत पर वजाहत हासिल की जा सके। दरख्वास्त में अदालत से मुतालबा किया गया है कि इंतखाब से ऐन पहले मुफ्त स्कीमों के ऐलान को रिश्वत करार दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये वोटर को एक तरह से रिश्वत देना है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक कई ऐसी स्कीमों और मंसूबों का ऐलान किया गया है जिनका मकसद आवाम को अपनी जानिब मायल करना है। महाराष्ट्र हुकूमत ने मुंबई में दाखिले पर लगने वाले टूल टैक्स को मुआफ कर दिया है, जिससे लोगों को बड़ी सहूलत हासिल होगी। इसके अलावा लाडली बहना मंसूबा भी मुतारिफ कराया गया है, जो खवातीन के लिए खास मुराआत फराहम करने का वादा करता है। इन इक़दामात का मकसद वोटरों की हिमायत हासिल करना और इंतखाबी मैदान में अपनी पोजीशन को मजबूत करना है। 3 महीने पहले रची गई थी बाबा सिद्दीकी के कत्ल की साजिश। मुंबई पुलिस ने बताया कि साबिक़ रियासती वज़ीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल की साजिश तकरीबन 3 महीने पहले शुरू हुई थी और मुलज़िमीन ने बगैर हथियारों के उनके घर कई मरतबा दौरा किया था। मुंबई क्राइम ब्रांच से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के कत्ल की पूरी मनसूबाबंदी पुणे में की गई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 15 से ज़्यादा अफराद के बयानात कलमबंद किए हैं, जिनमें कई ऐनी शाहिदीन भी शामिल हैं जो वाक़े के वक्त मौजूद थे। बाबा सिद्दीकी का 12 अक्टूबर को मुंबई के निर्मल नगर इलाके में 3 अफराद ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। फायरिंग का यह वाक़या उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर पेश आया। पुलिस ने इस केस के सिलसिले में अब तक 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान में हरियाणा का गुरमीत बलजीत सिंह 23 साल, उत्तर प्रदेश का धर्मराज राजेश केशप 19 साल, जो दोनों शूटर्स हैं, और पुणे से ताल्लुक़ रखने वाले अहम साजिशी प्रवीण लोंगकर शामिल हैं। इसराइल छोड़कर जाने वालों में इजाफा। गुज़िश्ता बरस 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से इसराइल पर हमले के फ़ौरन बाद इसराइली शहरियों ने मौत के खौफ से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर राह फरार इख्तियार कर ली। इस ऑपरेशन के पहले रोज़ ही इसराइल में 1200 के करीब अफराद हलाक हो गए थे, जबकि तकरीबन 250 को कैदी बना लिया गया। इब्रानी ज़बान की वेबसाइट पासपोर्ट न्यूज़ के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के वाक़यात के फौरी बाद मुल्क छोड़कर जाने वाले इसराइलियों की तादाद तकरीबन 1.4 लाख थी। ये इदाद-ओ-शुमार 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2023 तक के हैं। वक्त गुजरने के साथ इस तादाद में इजाफा होता गया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।